5 के फंडे के विनिंग सीरीज 73 में मिलते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, Patrice Lumumba is a freedom fighter of Congo who fought against Belgium colonial ruler. B. Booker Prize 2021 winner who is science fiction writer of UK. C. First astronaut of Brazil stayed in International Space Station. D. Folk singer of Costa Rica selected for inaugural singing for Olympic 2024. एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। क्लिक किया, ओके चलो मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो। आंसर इज ए, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर ऑफ कॉन्गो हु फॉट अगेंस्ट द बेल्जियम कॉलोनियल रूलर्स। चलो देख लेते न्यूज में क्या है। भाई न्यूज में ऐसा है थोड़ा सा, कॉन्गो नेशनल हीरोज टूथ रिटर्न टू किन, है ना। ये जो है पैट्रिस लुमुम्बा, इनका एक दांत जो था वो सोने का था, है ना। तो वो जो दांत है वो रिटर्न कर दिया है बेल्जियम ने। अब बेल्जियम ने 20 जून 2022 को ये रिटर्न कर दिया है। गोल्ड कैप टूथ था, ठीक है। अब बेल्जियम के जो किंग है, किंग फिलिपे, इन्होंने जून 2022 को माफी मांगी। डिपेस्ट रिग्रेट फॉर हिज नेशंस अबूजेस इन हिज अफ्रीकन फॉर्मर कॉलोनी कॉन्गो, यानी जो भी अबूज किया इंक्लूडिंग लुमुम्बा, इनको असैसिनेट करने में भी बेल्जियम का हाथ है, ठीक है। अब बेल्जियम ने इसके पहले 2002 में ऑफिशियली माफी मांग ली थी, जो मुंबई इनको एग्जीक्यूट 1961 में कर दिया गया था इसके लिए, ठीक है। मुमुम्बा जो है ये आइडियोलॉजिकली अफ्रीकन नेशनलिस्ट थे और पान अफ्रीकनिस्ट थे। सेकंड क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द यूक्रेन, एकदम सिंगल लाइन क्वेश्चन है दोस्तों। विच इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ यूक्रेन, मैरियोपोल, ओल्विया, चोर्नोमोर्स्क और ओडिशा, क्या है? क्लिक करूं? ओके चलो मैं क्लिक करता हूं। आंसर इज डी, ओडिशा। इसको ऐसे भी लिखे जाते हैं ओडिशा, ठीक है, इस ढंग से भी लिखा जाता है। चलो देख लेते हैं क्या है न्यूज में। भाई पहले तो देख लेते ओडिशा कहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे है ओडिशा, ये जो है ये ओडिशा है, और ये चोर्मो मॉस्क जो है ये है, और ये जो है योजना है। ये ध्यान में रखो कि ये ओडिशा है, ये मेन पोर्ट है, और ये चोर्मोक्स और योजनी है, ये उसके सैटेलाइट पोर्ट है सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, राइट। ये सबसे बड़ा है ओडिशा। मैरियोपोल भी पोर्ट ही है, ठीक है, लेकिन मैरियोपोल ये अझाव जो है सी इसमें है, और ओडिशा ये जो है ये ब्लैक सी में है, ध्यान में रखो। और ब्लैक सी के सबसे बड़े पोर्ट में ये आता है, यूक्रेन का ये सबसे बड़ा पोर्ट है। और ये कहां पे है? तो वेस्टर्न ओडिशा बे जो है वहां पे है, ठीक है। चलो देख लेते आगे क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स विथ रिगार्ड टू द रिसेंट इलेक्शंस ऑफ द कोलंबिया। कोलंबिया में हाल ही में इलेक्शंस हो गए, उसके बारे में फैक्ट्स है। 1. गुस्टाव पेट्रो इज द फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट। गुस्टाव पेट्रो पहले लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट है। 2. फ्रांसिया मार्क्वाज इज द फर्स्ट ब्लैक वुमन वाइस प्रेसिडेंट। ये पहली ब्लैक वुमन वाइस प्रेसिडेंट है। विच ऑफ द अबव फैक्ट्स इज और आर करेक्ट? दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, पढ़ लिए। चलो क्लिक कर रहा हूं, बराबर है या नहीं देख लो। आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट। दोनों करेक्ट है दोस्तों, दोनों फैक्ट्स एकदम से करेक्ट है। थोड़ा ध्यान में रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों फर्स्ट है। लेकिन कौन से? तो पेट्रो जो है, गुस्टाव पेट्रो लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट है, और फ्रांसिया मार्क्वेज जो है ये फर्स्ट ब्लैक वुमन वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। चलो न्यूज देख लेते हैं। भाई न्यूज ऐसी है कि कोलंबिया पिक्स फर्स्ट लेफ्ट प्रेसिडेंट। गुस्टाव पेट्रो जो है इकोनॉमिस्ट है, पॉलिटिशियन है, फॉर्मल गोरिल्ला फाइटर थे।
एट द यंग एज उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर ज्वाइन किया था, बाद में वहां से बाहर आ गए थे, ठीक है, अराउंड 15 ईयर्स के वगैरह थे वो। ही बीट रोडोल्फो हर्नांडेज, है ना, विथ मार्जिन, ह्यूज मार्जिन ऑफ 7 लाख वोट्स। फ्रांसिया मार्क्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल मदर है, फॉर्मर हाउसकीपर है, लॉयर, ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, बहुत बड़े बड़े काम किया है, ठीक है। शी बिकेम अ एक्टिविस्ट एट द एज ऑफ 13, ये भी यंग एज में एक्टिविस्ट हो गई जब एक डैम से उनकी कम्युनिटी खतरे में आ गई थी, और तभी से उन्होंने एक्टिविज्म शुरू कर दिया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। ये फर्स्ट अफ्रो कोलंबियन वाइस प्रेसिडेंट है और सेकंड वुमन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया है, ठीक है। तो ये भी ऐसे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द पेयर्स, पेयर्स को मैच करना है। पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इजराइल दिए और लीडर ऑफ पार्टी दिया है, 4 दिए। लेबर पार्टी है, यश अतीद पार्टी है, ब्लू एंड व्हाइट एक पार्टी है, यामीना एक पार्टी है। कभी कभी पार्टी भी पूछ सकते हैं, ये पॉपुलर पार्टीज है ना। यहाँ पे लिक्विड पार्टी मैंने नहीं ली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये 5 पार्टियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लीडर देखो, नाफ्ताली बेनेट, बेनी गैंज, यार लैपिड, मेराव मैकली, है ना। थोड़ा सा इसको मैच करना है, तो आप मैच कर लो। यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको, चलो फास्ट करो। देख लिया, थोड़ा फास्ट नजर बनाओ, अपनी नजर बनाओ, अपनी स्पीड बढ़ाओ। बढ़ा दिया, ओके, चलो क्लिक कर दिया होगा, मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज ए, ये है दोस्तों, आंसर इज ए, ठीक है। लेबर पार्टी मेराव मैकली, यश आदित्य यार लैपिड, ब्लू एंड व्हाइट बेनी गैंज, यामिना नफ्ताली बेनेट। चलो देख लेते थोड़ा सा ब्रीफ न्यूज। न्यूज में क्या है, दिस द क्नेसेट 120 सीट का रहता है। क्नेसेट यानी पार्लियामेंट जो है इजराइल का। इजराइल एक्चुअली यूनिकैमरल है, सिंगल, यानी सिर्फ क्नेसेट है, अपर हाउस वगैरह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक प्रेशर आया था प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट पर, एक कोलिशन रहा। खैर इजराइल में कॉन्सिस्टेंट कोलिशन रहा, क्योंकि इतनी सारी पार्टी है, मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ पे, है ना। इसी वजह से यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम देखो मल्टी पार्टी सिस्टम है, और खास बात है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। इसी वजह से यहाँ पे कोई भी एक पार्टी रूल नहीं कर पाती। खास बात है दोस्तों, हम कहते हैं कि पावरफुल गवर्नमेंट रहता है तो बेहतरीन काम होते हैं, ऐसा नहीं है। इजराइल इज अ डेवलप्ड कंट्री और वहां पे कॉन्सिस्टेंट कोलिशन रहा है। अब कोलिशन में भी खास बात देखो कि ये 5वां इलेक्शन है पिछले 3 साल में, है ना। तो भाई ऐसा कुछ नहीं रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट है द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी, नॉट डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिटी, है ना। खैर जाने दो, चलो। लैपिड जो है फॉर्मर जर्नलिस्ट है, हेड ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी कोलिशन है और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ये सर्व करने वाले। अब एक खास बात है कि यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज है, वहां पे अभी तक 5 जो पार्टीज है उन्होंने रूल किया है। सबसे पहले लेबर पार्टी ने रूल किया है, फिर लिकुड, बाद में कदीमा, बाद में यामिना और बाद में यश अतीत, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लो। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैलिनिंग्राड ऑब्लास्ट इज ए सेमी एनक्लेव, बी सेमी एक्सक्लेव, सी पेनेस्क्लेव, डी एनक्लेव। क्या है, क्लिक करें। ओके मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज बी सेमी एस्क्लेव। ये जो रीजन है, कैलिनिंग्राड ऑब्लास्ट इज अ सेमी एस्क्लेव। सेमी एस्क्लेव यानी एस्क्लेव का मतलब भाई कि मेन जो कंट्री है ना, मेन कंट्री जो है उससे दूर है कहीं, तो भी उसका ही पार्ट है लेकिन कहीं और दूर है। और खास बात है कि दूसरी जो कंट्रीज है उससे घिरा हुआ है, दैट इज एस्क्लेव। अब सेमी एस्क्लेव में क्या है कि दूसरे कंट्री से तो घिरा हुआ है ये जो है, लेकिन एक तरफ से वो जो है कोस्टल एरिया में है, यानी सी से भी एक साइड है। ऐसे सिचुएशन में इसको सेमी एस्क्लेव कहते हैं,
ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। दैट इट मीन्स ये जो समुंदर है दैट इज इंटरनेशनल वाटर, इससे वो घिरा हुआ है। चलो क्या है न्यूज में देख लेते हैं। न्यूज में ऐसे है भाई, रशिया फ्लेज लिथुआनिया ट्रांजिट बैन। क्रेमलिन जो है उन्होंने 20 जून 2022 को लिथुआनिया के डिसीजन पर थोड़ा सा फटकार लगाई कि कहा भाई ये जो बैन कर दिया है ट्रांजिट कुछ गुड्स के लिए, है ना, इट इज अनप्रेसिडेंटेड, ये गलत है भाई, ऐसा शॉकिंग आपने दे दिया है ना। अब यदि कैलिनिनग्राड देखा जाए, देखो कहाँ पे कैलिनिनग्राड, यहाँ पे, ये देखो रशिया यहाँ पे, और उसका एक पार्ट जो है वो वेस्टर्न मोस्ट फेडरल सब्जेक्ट है कैलिनिनग्राड। अब ये यहाँ पे है, एक तरफ से घिरा हुआ है लिथुआनिया से, दूसरे तरफ से ये पोलैंड से घिरा हुआ है, और तीसरे तरफ से ये बाल्टिक से घिरा हुआ है, बराबर है। तो ये एक तो पोलैंड है, उसको पूछना पड़ेगा, लिथुआनिया है, उसको पूछना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो भाई रशिया को अंदर आना है तो कम से कम 2 कंट्रीज क्रॉस कर लेना है, कम से कम 2। अब नहीं तो ये यूं घूम के आएगा भाई, लेकिन जब ये घूम के आएगा ऐसा, तो ऑब्वियसली दूसरे के जो है टेरिटोरियल वाटर्स से वो जा सकता है, तो ये भी एक इशू हो सकता है ना। तो ये दैट इज देयरफॉर कैलिनिनग्राड इज अ सेमी एस्क्लेव। तो ये 5 क्वेश्चन समझ लिए दोस्तों, आपने समझ गए? ओके, अच्छे से पढ़ाई करो, थोड़ा सा फैक्ट समझ लो, मैप देख लो, चलो ऑल द बेस्ट।